हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि डीसीए सीखने आते हैं तो सबसे बेसिक जानकारी क्या होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे सिस्टम को ऑन कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जानने हैं इसके बाद कि फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि पेंट के बारे में, यानी कि जब थ्योरी हम लोग खत्म हो गया तो अब लैब में हम लोग आ गए, तो लैब में हम लोग जानेंगे कि पेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो पेंट के सारे जानकारी की एक ट्यूटोरियल के आपको सामने एकदम लाइव करके दिखाएंगे और एक बेहतर तरीके से दिखाएंगे, जिससे आपको किसी भी काम को करने में, पेंट के सारे कोर्स को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप अपने यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाले तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पेंट को कितने तरीके से हम खोल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला तरीका हमारा है, जैसे पेन खोलने के लिए आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है सर्च बार। अब सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेंट। देखिएगा यहाँ ध्यान से, PAINT पेंट लिखते हैं, यहाँ पे पेंट आ चुका है। यहाँ पे देखिए, क्लिक कीजिएगा, आपका पेंट खुल चुका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे लिखना है विंडोज और आर को दबाना है। विंडोज आर लिखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले से लिख रखे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं MS पेंट, MSPAINT। स्पेस नहीं देना आपको, साथ में रहने देना है। देखिए यहाँ पे आपका पेंट खुल चुका है। नेक्स्ट दो तरीका बता दिए। तीसरा तरीका क्या है, जैसे कि आप विंडोज के साथ आर टिपते हैं। देखिए विंडोज के साथ आर टिपते हैं, MS पेंट है, लेकिन यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे क्या, P ब्रश। नीचे देखिए लिखा हुआ आ गया P ब्रश। आप यहाँ से भी इस तरीके से आप पेंट को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको 3 तरीका बता दिया पेंट खोलने का। नेक्स्ट है, तो पेंट में सीखना है क्या क्या चीज़ है। तो चलिए, पेंट को हम सबसे पहले खोल लेते हैं, फिर से हम विंडोज आर दबाते हैं और यहाँ P ब्रश लिखा हुआ एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे P ब्रश में क्या है, सबसे पहला फंक्शन आप देखिएगा ऊपर से है, जो कि आपको यहाँ पे रीस्टोर, मूव साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो दिखा है सेव का ऑप्शन है। क्या है, सेव। Ctrl+S से सेव होता है, शॉर्टकट की है सेव करने का Ctrl+S। यहाँ से आप Ctrl+S भी क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोग बताते हैं इसका काम क्या है। जैसे कि आपको जो लेफ्ट साइड में एरो दिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं Ctrl+Z, यानी अंडू कहते हैं। और यहाँ जो है नेक्स्ट है, उसको हम लोग रीडू कहते हैं। कहने का मतलब जो डिलीट करते हैं फिर से उसको रिटर्न लाते हैं। तो इतना चीज आप समझ गए ऊपर का। और इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे देखिएगा मिनिमाइज रिबन लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को मेनू, इसको रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको रिबन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब समझते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले आपको फाइल दिख रहा है, और फाइल में हम लोग जानेंगे कि होता क्या क्या चीज़ है। तो फाइल में सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का। जैसे कि न्यू का मतलब होता है कि हम लोग नया पेज क्रिएट करते हैं, नया पेज को लेते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, सपोज दैट पहले यहाँ पर कोई किसी चीज़ को हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बना दिए, अब नया पेज लेकर के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आगे फाइल पे और नया पेज यहाँ से लेते हैं। देखिए नया पेज इसको कर रहा है कि डोंट सेव, इसको सेव कीजिएगा तो नया पेज होगा, या तो इसको डोंट सेव कीजिएगा, डिलीट कीजिएगा तो नया पेज होगा। देखिए डोंट सेव पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको न्यू पेज आ चुका है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, Ctrl+O दे रहा है, यानी शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं ओपन। Ctrl+O से आप ओपन कर सकते हैं, या तो यहाँ फाइल से ओपन आप कर सकते हैं। ओपन का मतलब जैसे आप पहले से इसमें कोई चीज बनाया है, यानी कहने का मतलब किसी भी फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जिसमें आप पिक्चर रखे या कुछ भी रखे उसको आप ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आता है, नेक्स्ट है सेव एज। सेव को बताते पहले हम सेव में क्या है। जैसे हम किसी भी पिक्चर को बना लेते हैं, जैसे सपोज दैट हम इसको बना लिए यहाँ से, इसमें हम कलर कोई किसी भी कलर को डाल देते हैं। चलिए यहाँ से लिए हम इसको, यहाँ से कलर को डाल दिए। चलिए समझ में आ गया कि हम यहाँ से कलर डालिए और इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, या तो Ctrl+S से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी है, पिक लिख देते हैं। चलिए इसको हम करते हैं सेव।
नेक्स्ट है हमारा सेव एज। सेव एज में क्या होता है, जैसे कि आप सेव करते हैं तो आपको पहले सेव रहेगा उसको ले लेगा, लेकिन जैसे सेव एज में हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जैसे इस पिक्चर पहले से सेव है तो किस नाम से सेव है उसको यहाँ पे शो करते हैं, यानी कि दिखाता है। ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है हम बात दिखाते हैं आपको। तो नेक्स्ट है हम लोग का प्रिंट। प्रिंट में आपको 3 ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो पहला है प्रिंट, और दूसरा है पेज सेटअप, और तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट में क्या होता है, जैसे हम प्रिंट किसी भी पेज को या कोई भी इमेज बनाया, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ से ओनली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट टिपे तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, देखिए आपके पास जो प्रिंटर अटैच रहेगा उस पर आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट आपका निकल जाएगा। सेकेंड इसमें क्या है, तो सेकेंड है आपका इस पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है कि हम पेज को कितने तरीके से यानी किस तरीके से रखना चाहते हैं। आप यहाँ से सबसे पहले आपको दिख रहा होगा साइज, पेपर का साइज, A4 साइज, A5 साइज, लेटर साइज, जो भी लेना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पेज को आप चौड़ा निकालना चाहते हैं या लंबा, यानी कि वीडियो निकालना चाहते हैं, हाइट में निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा पेज कैसे दिख रहा है, चौड़ा में दिख रहा है, यानी कि लैंडस्केप में दिख रहा है। तो चलिए इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो लंबा दिखने लगा, आपके सामने लाइव दिख रहा है, लंबा दिखने लगा। इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल, नीचे क्या आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिख रहा है। ये सब है, वर्टिकल कीजिएगा तो नीचे की तरफ बीच में आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कीजिएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए इसको हम ओके करते हैं, ओके कर दिए यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, जैसे आप बनाए हुए हैं तो आपके पेज में कहाँ पे आपका बनाया हुआ इमेज है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है हम लोग का सेंड ईमेल। यहाँ से हम लोग मेल कर सकते हैं, जैसे कि मेल यहाँ से हम कर सकते हैं जो भी हम बनाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग का आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं जो आप पेंट में बनाए हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बैक दिखा दें। यहाँ देखिए मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे पहले से क्या है, कोच अपने इंस्टीट्यूट का लोगो लगा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ से जो ऑप्शन दिया गया है फाइल में जाकर पेंट में कि सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इसमें होता क्या है, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ये जो वाला जो है आपके डिस्प्ले पे बन गया होगा, यानी कि बैकग्राउंड में लग गया वॉलपेपर में। तो इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, हम कंट्रोल ई से प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कंट्रोल ई से सेंटर भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में जैसे हम लोग जो हमारा पिक्चर जो है, हमारा जो इसमें ड्राइंग जो बना हुआ है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं कि सेव कब किए। देखिए लास्ट डेट आपको दिखा रहा है, लास्ट डेट की हम कब सेव किए इसको। उसके बाद है साइज ऑन डिस्क, कितने केबी का है, रिजोल्यूशन डीपीआई में दिखाता है। उसके बाद है इसको हम यहाँ से देखिएगा वीडियो में दिखा रहा है 1360 और हाइट में 570। तो इसको हम इंचेज में करेंगे तो यहाँ पे आपको अभी पिक्सल में दिखा रहा है, इंच में करेंगे तो यहाँ पे आपको इंच में दिखा देगा। फिर सेंटीमीटर में देखना है तो सेंटीमीटर में दिखा देगा, पिक्सल में देखना है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पिक्सल में रहता ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग का आता है अबाउट पेंट। अबाउट यानी कि कहने का मतलब पेंट जो है आपके इस सिस्टम में कौन सा वर्जन है, कौन सा वर्जन इस पे काम कर रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन सा वर्जन काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है, अबाउट पेंट, यानी पेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। विंडोज 10 है इस सिस्टम में दिखा रहा है, जो कि विंडोज 10 है, ये भी सिस्टम में डला हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। हम आपको एक एक फंक्शन बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का एग्जिट। जैसे एग्जिट करेंगे, एग्जिट का मतलब ही होता है निकास, यानी कि बाहर चले जाएंगे। चलिए एक बार हम आपको फिर से बाहर जाके दिखाते हैं। चलिए एग्जिट पे क्लिक करते हैं, बाहर हम लोग आ चुके हैं। फिर से लाते हैं विंडोज आर और करते हैं क्लिक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक फाइल का टोटल चीज समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हम लोग का बेसिक जानकारी कि किस ऑप्शन से क्या चीज होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं होम में। तो ये टोटल चीज है, व्यू में हम लोग पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम होम में बात कर लेते हैं कि कहाँ से क्या चीज होता है। तो चलिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको पेस्ट दिख रहा है, पेस्ट दिख रहा है। तो पेस्ट अभी हाईलाइट आपका नहीं है, तो पेस्ट इसलिए हाईलाइट नहीं है क्योंकि जब तक हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे तब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिएगा पेस्ट में हाईलाइट नहीं है, कट हाईलाइट नहीं और कॉपी हाईलाइट नहीं है, दोनों चीज आपका हाईलाइट नहीं, यानी तीनों चीज हाईलाइट नहीं है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं, आपको किसी भी एक ड्राइंग को आप ले लीजिए, यहाँ से हम ले लेते हैं गोल, ले लिए यहाँ से, देखिए गोल हो गया। अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब उसको हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। अब इसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करना है, कहाँ से, सिलेक्ट पर जाकर के सिलेक्ट पर जाएंगे और इसको हम हाईलाइट सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा अब यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका पेस्ट हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि अभी तक कॉपी ये नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कट का काम क्या है। कट का काम क्या है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी सिलेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे कट जाएगा, हट गया है। अब हम आपको पहले बताए थे कि कंट्रोल जेड से यानी बैक, यहाँ जो आपको देख रहा है लेफ्ट साइड में उसको अंडू हम लोग कहते हैं। यहाँ से क्या करते हैं तो अंडू लास्ट एक्शन करेंगे, मतलब अंडू लास्ट एक्शन जो आप लास्ट में जो काम किए रहेंगे उसको ला सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से लाते हैं जिसको हम यहाँ से कट किए थे। नेक्स्ट है हम फिर से आपको दिखाएंगे, अब कॉपी हाईलाइट नहीं तो फिर से हम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हो चुका है पहले से, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ सिलेक्ट हमारा हो चुका है। उसके बाद कॉपी करेंगे, अब देखिए कॉपी जैसे किए तो आपको यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट हाईलाइट नहीं होगा। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, पेस्ट हाईलाइट हो चुका है। चलिए पेस्ट हाईलाइट हो चुका है। अब हम चाहते क्या है कि जो है हमारा तो कॉपी हो चुका है तो इसको एक से अधिक बार पेस्ट करके दिखाए। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं। देखिए एक से अधिक हो चुका है, क्या हो चुका है, एक से अधिक पेस्ट हो चुका है। लेकिन इसमें और सारा फंक्शन है, जैसे कि पेस्ट हम आपको बताते हैं फिर आगे बात करते हैं। पेस्ट बता दिए, इसमें अब कुछ आ रहा है आपके पास पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि हम जिसको चाहते हैं पेस्ट करना उसी को कर सकते हैं। पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके साथ ही खुल चुका है। अब हम इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट लेना है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेहतर, क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को आपके सामने ला रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। आप यहाँ से बेहतर तरीके से डीसीए को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कि यहाँ पे सिलेक्ट, और सिलेक्ट में आपको एक नहीं एक से अनेक ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे किस ऑप्शन से होता क्या है। तो सबसे पहला रेक्टेंगल एंड सिलेक्शन तो आपको बता ही चुके हैं हम, जैसे कि यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं और यहाँ पे भी आप समझ चुके हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि जैसे हम यहाँ सिलेक्ट किए और इसको हमने जो है यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बैक करके बताते हैं, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको एक एक चीज़ प्रोसेस बाय प्रोसेस हम बताएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। थोड़ा वीडियो लंबा घबराइएगा नहीं। यहाँ पे हो गया एक, मान लीजिए एक और हम यहाँ पे बनाते हैं, एक और हम जैसे यहाँ पे बनाते हैं, एक जैसे कि हम यहाँ पे आपको और बना दिए, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, जैसे को थोड़ा सा हम छोटा कर दें। इसमें छोटा नहीं हो पाएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि पेंट है, इसमें ज़्यादा आप एडिटिंग को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया। तो हम जो चाहते हैं आप इसको जो कट लगाना, क्या लगाना चाहते हैं, कट लगाना। तो इसको हम कट लगाना अगर चाहते हैं तो जैसे देखिएगा यहाँ से करते हैं, या तो ये कट जा रहा है और नहीं तो आप इसको यहाँ से काटिएगा। दोनों में से कहने का मतलब दोनों में से किसी न किसी को आपको कट करना ही पड़ेगा। देखिए जैसे हम यहाँ से करते हैं, अब इसको हम उठा के ले, देखिए इसमें का आधा लेकर के जा रहा है, लेकिन हम चाह रहे नहीं, हमको दोनों सुरक्षित चाहिए। तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार फिर से उसके अवस्था में ला देते हैं। फिर से नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब इसी को जैसे हम सोचते हैं कि नहीं भाई दोनों हमारा सुचारू रूप से रहना चाहिए, जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हमको नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन के नीचे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे देखिए आपको कुछ इस तरीके का यानी कि सर्किल टाइप का आपका बन चुका है। तो अब हम इसको माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे जिस तरीके जितना आपको लगे उतना आप ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आप उठा सकते हैं, आपके रेक्टेंगल जो कहीं से कोई कटने वाला नहीं है। एक चीज़ हम इसमें और आपको समझाना चाहेंगे जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो है क्या, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हम वो भी आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पिक्चर को हम इधर कर रहे हैं तो आपका जो है ऊपर का भाग को ख़त्म कर दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एकदम बेहतरीन दोनों दिखने लगे। आप देखिए आपके सामने एकदम लाइव करके दिखा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके सिस्टम बनेगा, होना एकदम अनिवार्य है और 110% होगा। इसमें गारंटी लिख के हम देते हैं कि आप कहीं से भी डीसीए सीखिए, इससे बेहतर डीसीए आप कहीं नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, तो ये भी हम आपको बता दिए कि अगर हमारा पेज कट रहा है या पेज पे ऊपर से आ जा रहा है तो हम दोनों को पारदर्शी कैसे करेंगे, दोनों हम कैसे दिखाएंगे, तो भी हम आपको समझा दिए। इसमें जो है इससे ऊपर हम थोड़ा सा ऑल सिलेक्ट जैसे आप क्लिक कीजिएगा देखिएगा
चारों तरफ से आपको यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट हो गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है हम लोग का इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट सिलेक्शन में कुछ खास नहीं होता है। इन्वर्ट सिलेक्शन वही होता है जो हम लोग करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं, दूसरा कुछ इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग का डिलीट। जैसे हम इसको सिलेक्ट किए और इसको डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ सिलेक्ट किए और आपके साथ यहाँ है डिलीट हाईलाइट है, डिलीट हम यहाँ से कर सकते, देखिए यहाँ पे खत्म है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है अधिक लंबा हो रहा है।